ये वोकेबलरी बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, इसको नोट करें। बिलीव का मकसद होता है एतबार करना या यकीन करना। तो वी बिलीव इन गॉड, हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं। और इसका जो नाउन है वो है बिलीफ, वी हैव बिलीव इन गॉड, वो वाला वर्ब था और ये वाला आपका नाउन है, ये नोट करते जाएं। आगे चलते हैं। ट्रस्ट, ट्रस्ट का मकसद भी यकीन होता है या भरोसा करना। आई ट्रस्ट माई फ्रेंड्स, ये वर्ब है। अब आप सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका ये वर्ब हो रहा है, लेकिन अगर आप इस तरह इस्तेमाल करेंगे आई हैव ट्रस्ट ऑन माई फ्रेंड्स, तो हैव लगाया है, अब यहाँ पे ट्रस्ट आपका नाउन का सेंस देगा। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा इन चीज़ों का ख्याल रखना है। ये ख़ास वोकेबलरी में आपको सिखा रहा हूँ, तो ये डेली बेसिस पे कोशिश करूँगा कि ऐसी वोकेबलरी आपके साथ शेयर की जाए। अब सक्सीड है और सक्सेस, दो वर्ड है। अब यहाँ सक्सीड जो है ये वर्ब है, यू विल सक्सीड। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्ट आ रहा है तो आप कामयाब होंगे, ये सक्सीड है, तो ये आपका वर्ब है। अब आगे चलते हैं, दूसरा वर्ड मैं आपको बताता हूँ, ये है आपका सक्सेस। यू विल गेट सक्सेस वन डे, आपको एक दिन कामयाबी मिलेगी। अब सक्सीड के साथ गेट का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन सक्सेस ऐसा वर्ड है जिसके साथ आप गेट का इस्तेमाल करके आप सेंटेंस बना सकते हैं सही से। तो यू विल गेट सक्सेस वन डे, एक दिन आपको कामयाबी मिलेगी। आगे चलते हैं, दूसरा वर्ड मैं आपको दिखाता हूँ, एडवाइस। अब इसमें सी आ रहा है, ये आपका नाउन है, और जिसमें एस आता है वो आपका वर्ब होता है। आई विल गिव हिम अ पीस ऑफ एडवाइस। अब पीस ऑफ इसमें आप हमेशा इस्तेमाल करेंगे तो ये जाके आपका सही होगा। आगे चलते हैं, इसी का एक दूसरा वर्ड है जो अभी मैंने आपको बताया, उसके साथ आपका लफ्ज़ इस्तेमाल होता है एस। अब देखें, एडवाइस और एडवाइस दोनों में फ़र्क है। ये वर्ब है आपका, आई एडवाइस हिम टू वर्क हार्ड, मैं उसको नसीहत करता हूँ कि वो मेहनत करे। अब ये दोनों की मीनिंग नसीहत करना है, तो इनकी मीनिंग भी मैं बता रहा हूँ, इसके साथ साथ आपको सेंटेंस भी बता रहा हूँ। वर्क जो है इसका वर्क से नहीं होता, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, तो इसमें पीस लफ्ज़ आप इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह ये एक वर्ब भी इस्तेमाल होता है, लेकिन काफ़ी बच्चों को पता नहीं होता एज अ वर्ब हम इसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे। यहाँ देखें, सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद इस्तेमाल किया है, आई वर्क इन एजुकेशन डिपार्टमेंट। अब ये देखें, डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो आपका वर्ब होता है। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, तो यहाँ पे ये आपका वर्ब है, और वो जो पीस ऑफ था वो आपका बेसिकली नाउन था। तो आगे चलते हैं, लुक जो है आपका नाउन भी है, लुक आपका वर्ब भी है। हिज लुक इज़ गुड। अब यहाँ पे लुक मीन्स इसका चेहरा, इसका फेस, इसकी शक्ल जो है, आप इसको सारी मीनिंग्स लगा सकते हैं, लेकिन अगर इसको एज अ वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो ही लुक्स एट हर, वो उसे देखता है। लड़की को इशारा हम कर रहे हैं, ही लुक्स एट हर, वो उसे देखता है। अब यहाँ पे जो लुक है आपका एज अ वर्ब इस्तेमाल किया गया है, जैसे डायरेक्टली सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल हो रहा है, जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया। गो आपका वर्ब भी है, गो आपका नाउन भी है। किस तरह इस्तेमाल होगा, यू गो टू मार्केट। अब यहाँ पे वर्ब है क्योंकि सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद आ रहा है, आप मार्केट जाते हैं। और इसी तरह गो एज अ नाउन भी इस्तेमाल होता है, लेकिन उसका जो यूज़ है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। सपोज़ के सेंटेंस है, ही पास CSS इन वन गो। अब इन वन गो जो है यहाँ पे एज अ नाउन है, ये नाउन का आपको सेंस देगा, इन वन गो, क्योंकि देखें एंड में आ रहा है। अब वन गो मीन्स वन शॉट, या जैसे ही वो अपीयर हुआ तो उसी तरह उसने टेस्ट पास कर दी। आगे चलते हैं, न्यूज़ जो है, आई हैव रिसीव्ड अ पीस ऑफ न्यूज़। अब आई हैव रिसीव्ड, अब न्यूज़ के साथ आप न्यूज़ नहीं कहेंगे, इसके साथ हमेशा इस्तेमाल करेंगे पीस ऑफ न्यूज़, तो फिर जाके ये आपका सही होगा, इसका प्लूरल पीसेस होगा। थिंक और थिंग। अब थिंक का मतलब होता है सोचना, गौर करना, ही थिंक्स पॉजिटिव, वो पॉजिटिव सोचता है। अब थिंक देखें आखिरी में के आ रहा है, लेकिन अगर हम के की जगह अगर जी देंगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगी, वो सोचना था और ये है चीज़ को हम कहते हैं दिस थिंग इज़ नॉट पॉजिटिव, ये चीज़ पॉजिटिव नहीं है। तो के और जी की वजह से कितना डिफरेंस आ रहा है आप देखें वर्ड में। आगे चलते हैं, सिमिलरली एक और वर्ड मैं आपको दिखाता हूँ, इसका है थॉट। थिंक का जो सेकंड फॉर्म है वो आपका थॉट। तो हम इसका सेंटेंस जो बनाएंगे, ही थॉट अबाउट मी, उसने मेरे बारे में सोचा, ही थॉट अबाउट मी। अब क्योंकि थिंक फर्स्ट फॉर्म है, और जब आप कहते हैं कि उसने मेरे बारे में सोचा,
तो आप कहेंगे ही थॉट अबाउट मी। अगर आप प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप कहते हैं ही थिंक्स अबाउट मी, वो मेरे बारे में सोचता है। अच्छा, इसमें एक दूसरी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। अगर थॉट के साथ अगर आप एस लगाएंगे तो थॉट्स हो जाएगा, फिर इसकी मीनिंग फिर चेंज हो जाएगी, फिर होगा ख्यालात। दीज आर हिज थाट्स अबाउट मी, ये उसके ख्यालात हैं मेरे बारे में। तो ये सेंटेंसेस आपने देखे, डिफरेंट सेंटेंसेस, वोकेबलरी के साथ साथ सेंटेंसेस भी बनाना सिखा रहा हूँ आपको। अगर ऐसी वीडियोस आप चाहते हैं मैं बनाऊँ तो वोकेबलरी के बारे में जितनी भी वोकेबलरी होगी कोशिश करूँगा कि एटलीस्ट 1000 वोकेबलरी आपको मैं बताऊँ, सिमिलर वर्ड्स के साथ साथ एंटानम सिनोनिम वगैरह जो भी है। तो जब आपकी रिक्वेस्ट आएगी कमेंट सेक्शन में, मुझे पता चलेगा कि बच्चे चाह रहे हैं कि वोकेबलरी के साथ साथ सेंटेंसेस भी बना के हमें बताएं। उर्दू में मीनिंग भी लिख रहा हूँ, तो इंशाल्लाह मैं 1000 पूरे वर्ड्स करूँगा। अदरवाइज़ आपको पता है कि डिफरेंट सेंटेंसेस बना के आपको बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो ये आज मैंने सोचा कि वोकेबलरी जो है ना, काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि वोकेबलरी पे हमें सेंटेंसेस भी बताएं और उसकी मीनिंग भी बताएं, तो इस वजह से मैं इसको बेहतर समझा, तो ये मैंने सेंटेंसेस बनाए हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, तो देखूं कि कितने बच्चे हैं जो चाहते हैं कि बिल्कुल वोकेबलरी हमें बताएं। तो मैंने एक लिस्ट बनाई है 1000 वर्ड्स, कोशिश करूंगा कि डेली बेसिस पे उसमें से चूज़ करूं डिक्शनरी में जो ख़ास वर्ड इस्तेमाल होते हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव में, जो एग्ज़ाम्स में भी, टेस्ट में भी आते हैं आपके डिफरेंट एग्ज़ाम्स में। तो पहले मैं कोशिश करूँगा। इसके अलावा साथ साथ बच्चों के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उर्दू भी मैं लिख रहा हूँ, सेंटेंसेस भी बना रहा हूँ। तो आप ये बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, बजाय कि वो गेम्स वगैरह में अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड करें, वेस्ट करें, तो ये उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो मैं आसान और मुश्किल वोकेबलरी इसके साथ साथ चलूँगा, जैसे आप बच्चे जितने भी हैं वो भी समझ सकें, बड़े भी। तो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।